राम ने कहा, नसों नाड़ियों स्नायुओं आदि से बनी यह दयनीय काया पीड़ा का भी स्रोत है। यह निश्चेष्ट लगती है पर है समझबूझ वाली, लगती है चेतन पर है यह अचेतन। यह केवल भ्रम में डालने वाली है। थोड़ी सी संतुष्टि से यह हर्षित हो जाती है और छोटी मोटी परेशानी से यह तिलमिला उठती है। यह काया सचमुच अत्यंत हेय है। इस शरीर की तुलना केवल वृक्ष से की जा सकती है। शाखाएं ही बाहें हैं, तना ही धड़ है, छिद्र ही नेत्र हैं, फल ही सिर है और पत्ते तरह तरह की बीमारियां हैं। यह जीवों का विश्राम स्थल है। कौन कह सकता है कि यह मेरा अपना है? इससे संबद्ध आशा और निराशा निष्फल हैं। यह किसी को दी हुई नाव के समान है, जिससे वह जन्म मरण के सागर का संतरण कर सके, परंतु इसे कदापि स्व या आत्म रूप नहीं मान लेना चाहिए। शरीर रूप में यह वृक्ष संसार रूपी वन में उत्पन्न होता है। चंचल बंदर अर्थात मन इस पर खेलता है। यह टिड्डियों का अर्थात चिंताओं का आवास होता है। इसका भक्षण कीड़े अर्थात अग्नित कष्ट निरंतर करते हैं। यह विषैले नाग अर्थात लालसा को आश्रय देता है और यह जंगली कौवे अर्थात क्रोध का भी बसेरा है। इस पर हंसी के फूल लगते हैं। इसके फल अच्छे और बुरे होते हैं। वायु अर्थात प्राण शक्ति इसे प्राणवान बनाती है। ये पक्षियों अर्थात इंद्रियों का सहारा है। यह यात्री अर्थात कामना या इच्छा को छाया अर्थात सुख प्रदान करती है। बलशाली गिद्ध अर्थात यहम इस पर बैठा हुआ है और यह रिक्त तथा खोखला है। निश्चय ही यह सुख बढ़ाने वाला नहीं है। इसकी उम्र लंबी हो या थोड़ी, यह है बेकार ही। यह रक्त और मांस से बना है। यह बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन है। इस पर मैं मोहित नहीं हूँ। यह गंदे पदार्थों से भरी है और अज्ञान से ग्रस्त है। यह मेरी आशाओं की पूर्ति कैसे कर सकती है? यह शरीर रोगों का घर है, मनोभावों, मनोदशाओं और मनोव्यथाओं का क्षेत्र है। मैं इस पर मोहित नहीं। धन क्या है? राज्य क्या है? शरीर क्या है? काल ने इसे निर्दयतापूर्वक सीमित कर रखा है। मृत्यु के समय यह कृतघ्न काया उस आत्मा को त्याग देती है जो इसमें वास करती तथा इसकी रक्षा करती थी। ऐसी काया पर मैं क्या भरोसा करूं? निर्लज्जतापूर्वक बार बार बंधी बंधाई क्रियाओं में प्रवृत्त रहती है। इसका अंतिम प्रयोजन यही है कि इसे जला दिया जाए। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, रहता है वह जरा और मृत्यु से बेखबर ही, और रहता है धन और सत्ता के फेर में। उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो अज्ञान रूपी मदिरा से बेशुद्ध इस शरीर से बंधे रहते हैं। उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो इस संसार से बंधे हैं।